अस्सलाम वालेकुम जी। तो ऑपरेशन तंदूर तो सबको याद ही होगा, इतनी पुरानी बात नहीं है, बड़ी फ्रेश जो है वो बात है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो 4 दिन की लड़ाई हुई। अब इस 4 दिन की लड़ाई में जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने जो है अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को जो है अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया फ़ौजी लिहाज से, और दुनिया ने देखा कि कौन जल्दी चिकन आउट कर गया, किसका साँस जल्दी फूल गया, कौन जो है वो भागा किसी के पास जंग बंद कराने के लिए कि अब्बू अब्बू मुझे बचाओ, जंग बंद करो। अब मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। उसके अलावा किसने किसके कितने जहाज़ गिराए और जो है किसने किसकी कितनी बेसिस तबाह की, मैं उसमें भी नहीं जा रहा। लेकिन इस पूरे मामले के बाद हुआ कुछ इस तरीके से कि एक मुल्क जो है दोनों में से, उसकी फ़ौजी अहमियत भी बढ़ गई, उसके इंटरनेशनल ताल्लुकात भी बेहतर हो गए, और उसकी एक जोग्राफियाई जो अहमियत थी वो भी बेहतर होगी। अब मैं इसमें भी किसी का नाम नहीं लूँगा, या अब आप जो है खुद ही डिसाइड कर लें। लेकिन पूरे मामले के बाद दोनों कंट्रीज़ ने अपनी सलाहियतें जो हैं वो एक्सपोज़ कर दी अपने दुश्मनों और अपने दोस्तों को। इसी तरह से अगर आप सिमिलैरिटी ढूँढें, ईरान और यूएस की जो लड़ाई हो रही है, जिसमें जो अमेरिका है वो ऑब्वियसली अनकंटेस्टेड सुपर पावर है दुनिया की फ़ौजी लिहाज से, और आप किसी और लिहाज से भी अगर बात कर लें, ईरान का जो है उससे कोई मुकाबला नहीं था दूर दूर। लेकिन दोनों ममालिक ने अपने दोस्तों और अपने जो उनके दुश्मन हैं उनको अपनी सलाहियतें और अपनी काबिलियत जो है वो दिखाई कि हम कितने काबिल हैं और कितनी सलाहियत है। अगर अब आप बात कर लें अमेरिका की, तो इसमें मुझे ज़्यादा आई मीन ऑब्वियसली अमेरिका से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इंडिया की तरह, कि इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क था, पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन इस तरह से कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। इसी तरह से अगर आप अमेरिका की बात कर लें, तो अमेरिका से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे उन्होंने कहा था कि हम दिनों में जाएंगे, आना जाना करेंगे और तबाह करके आ जाएंगे, लेकिन इस तरह से कुछ हुआ नहीं। दुनिया ने देखा कि अमेरिका अगर अपने से बहुत छोटी फ़ौजी पावर के साथ भी इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इतनी डिप्रेशन है, इतने मामलात इनके हाथ से निकल गए हैं, तो फिर ये कोई ख़ास जो है वो सोल सुपर पावर अब रही नहीं। अगर आप रीसेंट इनकी चीज़ें देखें जहाँ पे इन्होंने लड़ाइयाँ की जाके, जिसमें अफ़गानिस्तान है, जिसमें इराक है, जहाँ पे इन्होंने 10-10, 20-20 साल गुजारे अपने इत्तेहादियों के साथ, जिसमें इन्होंने जंग का ख़र्चा भी शेयर किया और उनकी फ़ौजी सपोर्ट भी हासिल की, और फिर भी वहाँ से इनको जूते खा के भागना पड़ा। और यहाँ पर तो ना तो इनके साथ कोई कॉस्ट शेयरिंग के लिए तैयार है, ना अपने कोई एसेट्स देने के लिए तैयार है, ना ही उस तरह से इनको सपोर्ट मिल रही है। अब अमेरिका जो है इस फ्रस्ट्रेशन में है कि $2 अरब जो है मुझे रोज़ का खर्चा आ रहा है, भाई साहब अब तेल ऊपर जा रहा है, मेरी आवाम चीखें मार रही है, तो मैं ये कहाँ से करूँगा। अब ये जो है एक एक बड़ी एम्बेरसमेंट थी अमेरिका के लिए पूरे मामले में, जहाँ पे इन्होंने नेटो से मदद मांगी, जहाँ पे ये अरबों से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इतना का फ्रस्ट्रेटेड जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है मैंने रिसेंट हिस्ट्री में नहीं देखा यार। सो पूरी एक एम्बेरसमेंट थी। और अब अमेरिका जो है अपने आप को बहुत देर से कहता चला आ रहा है कि हम बड़ी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अपना बड़ा दुश्मन जो है वो चाइना को समझते हैं। अब चाइना ने भी देख लिया कि भाई साहब अगर ये छोटा सा मुल्क जो है इनसे काबू नहीं आ रहा, और अब ये भीख मांगते फिर रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बंद कराओ ये जंग को, यूं हो गया वो हो गया, सो हमसे इन्होंने क्या लड़ना है। सो अमेरिका ने अपने आप को इस जंग में धकेल कर, या सदर साहब की बात कर लें, उन्होंने ज़बरदस्ती इस जंग में धकेला अमेरिका को, और अमेरिका का जो फ्यूचर है, फ़ौजी फ्यूचर है, जो इलाकाई फ्यूचर है, जो माशी फ्यूचर है, वो पूरा का पूरा जो उन्होंने बर्बाद कर दिया। जिससे अब नज़र ये आ रहा है ना तो अमेरिका चाइना से मुकाबला करने जोगा है अकेले, और ना ही किसी और से। सो उनकी जो एक सोल सुपर पावर का जो इमेज था वो बर्बाद होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है आस्ता आस्ता। थैंक यू वेरी मच।